नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी पौराणिक कथाएं पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, 1 मई 2024 वैशाख बुधवार का दिन है। इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। यह उपाय पंडित जी ने अपनी अब भी किसी और की कथा में ही बताया है। यह उपाय बहुत सारे लोग करने वाले हैं और उपाय को समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब सही तरीके से करोगे वह उपाय काम करेगा, अन्यथा वह उपाय काम ही नहीं करेगा। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह इस बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और इससे आपके घर परिवार में भी खुशियां आएंगी। आप पितृ जब आपसे प्रसन्न होंगे तो वह आपको अच्छा आशीर्वाद देंगे, जिसकी वजह से आपके घर में सभी काम सफल भी हो। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को बुधवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोस्त को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। वैशाख बुधवार के दिन इसे चावल की कटोरी और कपूर के टुकड़े वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना के समय है। तो पहली बार दोस्तों समझते हैं कि यह एक चावल की कटोरी और कपूर के टुकड़े वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय है कि किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, कि आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए उपाय को कर सकते हो। ना तो सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और यदि कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इसे एक की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक चावल की और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय को बुधवार के नवमी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि बुधवार की नवमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस बुधवार नवमी के किए जाने वाले यह एक चावल की कटोरी और कपूर के टुकड़े वाला उपाय है। यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हमें से एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय को करने पर किसी कारणवश यदि आप सुबह इस उपाय को न कर, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। तो भैया, सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और यदि आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7:30 या रात 8 बजे तक भी यदि उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और यदि से थोड़ा देर हो जाती है न, तो भी आप उपाय को कर सकते थे हो, क्योंकि बुधवार की नवमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना है।
न कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार की नवमी के दिन बस कोशिश करना कि समय का थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश यदि न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको पाएगा और जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। सभी भक्तगणों से जून को प्रसन्न करते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहले इस उपाय के लिए आपको लेनी है चावल की कटोरी। चावल की कटोरी कैसे? एक खाली कटोरी लेकर उसमें अपने घर के रसोई घर में जो चावल हो वो चावल थोड़े से लेकर जो है आप उस कटोरी के अंदर डाल लीजिए। डाल लिया आपने, कितना लेना है? बिल्कुल चावल हल्का सा, मतलब फुल भर लो और हल्की सी खाली रहने देना। बस इतनी आपको चावल की कटोरी अपनी भर लेना है, और कटोरा नहीं लेना है, कटोरी ही लेना है। जो छोटी कटोरी होती है ना वो वाली, तो उसके अंदर फुल आप लोग चावल भर लो। थोड़ा सा कम रखना फूल से, बस उतनी चावल आप लोग रख लो। उसके पश्चात में सबसे महत्वपूर्ण चीज इस चावल की कटोरी के ऊपर, मतलब चावल के ऊपर ही आपको रखना है एक कपूर का ख्याल रखना है। कपूर का टुकड़ा। अब आप लोग यह कहेंगे कि कौन सा कपूर का टुकड़ा रखना है। देखो, कपूर आजकल बहुत तरह के आते हैं, पर कोशिश करना आप अच्छे से अच्छा कपूर ही उपाय में उपाय करो। तो करना क्या है, आप लोगों को किसी भी जो मतलब पूजन वाली दुकान होती है, जहां पर पूजन सामग्री मिलती है, वहां पर जाकर उससे बोलना कि वो आपको कपूर दे दें। अब वो आपको दो तरह का कपूर बताएगा। पहला तो वो कपूर क्योंकि गोलियों के टाइप जैसा होता है, मतलब गोलियां गोली है और वह गोलियों के रूप में कपूर होता है। और दूसरा वो वह बताएगा जिसमें एक लंबी सी जो है होता है, या लंबा सा जो है एक कपूर का टुकड़ा जैसा होता है, मतलब बड़े बड़े टुकड़े जैसे होते हैं। यह दूसरा वो आपको कपूर बताएगा। तो इसमें से आपको कौन सा कपूर लेना है, आपकी जो मर्जी हो आप वह वाला कपूर ले सकते हो। वैसे कपूर का टुकड़ा यदि देखा जाए तो जो टुकड़े वाला कपूर होता है, आप इस उपाय में वो वाला उपाय करेंगे तो ज्यादा रहेगा उपाय के लिए। और यदि आपके पास गोल वाला भी जो कपूर है ना, वो भी यदि आप लोगों के पास है, वह भी आप ले आते हैं तो वह भी चल जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसा रखना कि थोड़ी ज्यादा मात्रा में आप लोग कपूर जो है अपनी उस चावल की कटोरी के ऊपर रख लो। और जब एक कपूर का टुकड़ा रखोगे तो वह एक साथ ही एक पूरा टुकड़ा निकल कर आ जाएगा, जिसे आप लोग को अपनी चावल की कटोरी के ऊपर रख देना है। और जिसके पास गोल वाला कपूर है तो छोटा सा गोल वाला कपूर या 2-3 कपूर उठाकर अपनी चावल की कटोरी के ऊपर आप लोग रख देना। अब रखने के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, सबसे महत्वपूर्ण काम आता है, इस कटोरी को किस जगह पर रखना है। और सबसे पहली चीज आप यह भी समझ लीजिए कि इस उपाय को किस व्यक्ति को करना है। देखो, घर में जो माताएं बहनें होती है ना, उनको यह उपाय करना है। घर का किसी एक सदस्य को यह उपाय करना, जो भी माताएं बहनें हो उनमें से। तो करना क्या है, इसकी कटोरी को आपने तैयार कर लिया, ऊपर कपूर का टुकड़ा रख लिया, वो भी आपको बता दिया कपूर का टुकड़ा कैसे रखना है। और उसके पश्चात में इस चावल की कटोरी को उठाना। देखो, यहाँ पर आपके घर का मुख्य द्वार आपने देखा है, आपको वहां पर जाना होगा। अब देखो, जिनके खुद के घर है उनका मुख्य द्वार तो आप लोगों को पता ही होगा, एक मेन द्वार होता है, एक मेन गेट होता है, वहां प्रजा वो लोग जाएंगे। पर जो लोग किराए के घर में रहते हैं, किया जो लोग मल्टी जमे रहते हैं, उनके लिए क्या उनका मुख्य द्वार कौन सा होगा, और उन्हें इस चावल की कटोरी को लेकर कहां पर जाना है। तो देखो, जिनके खुद के घर है उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनका एक माइग्रेट अलग ही होता है। पर जो लोग मल्टी शॉन किराए के घर में है, उनके किराए के घर का वह आखिरी गेंद, जिस गेट से आप लोग अंदर बाहर आते हो, या मल्टी के उस कमरे का वह आखिरी गेट जहां आपका का कमरा है, मतलब जहां से आप लोग अंदर बाहर आते हो, उस दरवाजे के बाहर की साइड आपको यह उपाय मतलब पूरा करना है। और जिनके घर कम मुख्य दरवाजा है वह तो समझ जाएंगे। तो इस चावल की कटोरी को लेकर आपको आना है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। दरवाजे पर आ गए आप लोग, मेन गेट पर आ गए। अब उसके पश्चात चावल की कटोरी को आपको कहां पर रखना है। देखो, आपका घर का जो दरवाजा है, दरवाजे के बाहर साइड होकर ऊपर कोई दीवार हो तो दीवार पर भी रख सकते हो, और नीचे यदि जगह पर रख सकते हो तो वह भी रख सकते हो, पर नीचे रखोगे तो वह सुरक्षित नहीं रहेगी शायद, इसीलिए आप लोग कोशिश करना कि ऊपरी जगह पर रखो। दोस्तों, इस बात का आप लोग ध्यान रखना, इस चावल की कटोरी को आपको अपने दरवाजे के अंदर की साइड भूलकर भी नहीं रखना है। आपका जो दरवाजा है या जो चौखट है, उसके बाहर की साइड होकर ही इस कटोरी को आपको रखना है। भले आप उसे थोड़ी ऊंचाई पर रख दो या थोड़ी नीचा पर रख दो, वह सुरक्षित रहनी चाहिए।
वह कटोरी उस कटोरी के चावल जाने नहीं चाहिए। उस कटोरी के चावल की कटोरी के ऊपर जो आपने कपूर रखा है वह भी सुरक्षित रहना चाहिए। ऐसे स्थान पर आपको अपने घर के दरवाजे के बाहर की साइड करके इस कटोरी को रख देना है। के साइड रखोगे, अंदर से देखने पर आपका जो सीधा हाथ हो, आप सीधे हाथ के हाथ पर उस सीधे हाथ की चौखट पर बाहर की साइड जो है इस कटोरी को रख दीजिए। के समय है उसी समय रात्रि में 8 से 10 बीच में कभी भी किसी दिन नवमी के दिन रात्रि में यह उपाय शुरू होगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपका आधा काम पूरा हो जाता है। मतलब आधा उपाय पूरा हो जाता है कि आपने अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड यह चावल की कटोरी जिसके ऊपर आपने कपूर का टुकड़ा रखा हुआ ये रख दिया। अब इसके पश्चात आपका आधा उपाय होता है पूरा और आप अपने काम कर सकते हैं और रात्रि में सोच सकते हैं। अब पूरी मतलब कि जो अमावस्या की रात होगी वो पूरी रात आप लोगों को इस कटोरी को अपने घर के दरवाजे के बाहर की साइड रखे रहने देना है। आपको छूना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस हो सके तो कटोरी को जितना हो सके सुरक्षित जगह पर रखना, कोई उसे हानि न पहुंचाए। कोई बिल्ली आ जाए या कोई गाय आ जाए तो भाई उनसे आपको बचाकर रखना है। तो करना क्या है, पूरी रात इसे रखे रहने दो और इस उपाय को पूरा आप लोगों को करना है। सुबह के प्रातःकाल सुबह देखो नवमी के दिन ये उपाय शुरू होगा और अगले दिन नवरात्रि नवमी तिथि लग जाएंगे, नवरात्र लग जाएंगे। तो उस दिन प्रातःकाल सुबह जिस दिन नवरात्रि का नवमी दिन होगा, एक कम होगी, तो सुबह आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो स्नान करना है। अभी इस कटोरी के पास बिल्कुल नहीं जाना है, आप लोगों को पहले स्नान करना है। स्नान करने के आप लोगों को शुद्ध वस्त्र शुद्ध हो जाना है, बिल्कुल पूर्ण रूप से धुले कपड़े या नए कपड़े पहन लेना है। उसके पश्चात में यदि आप अपने घर की साफ सफाई करना चाहे वो पहले कर लीजिए। अपने घर के बाहर की साइड जो भी आप लोग मतलब करना चाहते हैं, गोबर लिखना चाहते हैं या पानी छिड़कना चाहते हैं, पहले वह कर लीजिए, आपके सारे काम हो जाए। सारे काम होने के पश्चात उसके पश्चात जितना जल्दी हो सके सुबह आप इस उपाय को पूरा करने की कोशिश करना। जैसे कि 10 तक भी करोगे तो भी चला जाएगा। तो आपके सारे काम हो गए। अब सारे काम होने के पश्चात आप अपने घर से रसोई घर से एक माचिस का मतलब वो उठा लेना, एक माचिस उठा लेना। उस माचिस को लेकर अब आप पाना इस उपाय को पूरा करने के लिए उस माचिस को लेकर आप आ जाइए अपनी कटोरी के पास में जहां पर आपने मुख्य द्वार के बाहर की साइड इस कटोरी को रखा हुआ है। और करना क्या है, देखिए इस चावल की कटोरी के ऊपर आपने रखा हुआ था एक का टुकड़ा रखा हुआ था, एक कपूर का टुकड़ा। तो आपका सबसे पहला काम अब यह रहेगा कि अपनी माचिस को जलाकर उस चावल की कटोरी के ऊपर जो कपूर का टुकड़ा रखा हुआ है उसको जला दो। चावल की कटोरी को हिलाना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है। चावल की कटोरी जहां पर रखी हुई है वहीं पर रखे ही उस चावल की कटोरी के ऊपर रखा हुआ कपूर को आपको अपनी माचिस के द्वारा माचिस जलाकर जला देना है। आपने वहीं के वहीं चला जब तक वह कपूर का टुकड़ा जलता है, जब तक आपको अपना मतलब वहीं उसी स्थान पर खड़े रहे ना है। जब तक वो मतलब जो कपूर का टुकड़ा है वह जल नहीं जाता, उसके जलने का इंतजार करो। और जब वो पूरा जल जाए अच्छे से, आगे उसकी मतलब पूरी तरीके से बुझ जाए, कपूर पूरी तरीके से जल जाए उसी चावल की कटोरी के ऊपर ही, तो आपको करना क्या है, अब आपको इस चावल की कटोरी को उठाना है। जब कपूर पूर्ण रूप से जल जाए अब आपको इस चावल की कटोरी को उठाना है और इस कटोरी के अंदर जो चावल है इन चावलों को आपको पक्षियों के लिए चुगने के लिए डाल देना है। अब कहां पर डालोगे, देखो किसी ऐसे वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे। ध्यान से सुनना, कोई भी वृक्ष को कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पेड़ हो जहां पर पक्षी आते हो दाना चुगने के लिए, तो आपको किसी ऐसे वृक्ष के नीचे जाना है। भले ही वो वृक्ष आपके घर में ही क्यों न हो। यदि आपके घर में ही पशु मतलब जो पक्षी होते हैं जो वो आते हैं, सिर्फ पक्षी ही कह रहे हैं, जो चिड़िया वगैरह होती है वो आती है दाना चुगने के लिए, तो आप ऐसे वृक्ष के नीचे जाकर इस चावल के दानों को आप वहां पर पूरे में फैला दीजिए, मतलब डाल दीजिए कि कटोरी के पूरे चावल को पेड़ के नीचे डालना है, मतलब पेड़ की छाव में डालना है। ऐसा नहीं पेड़ यहाँ है और अब दूर जाकर डाल रहे हो, पेड़ के नीचे ही आप लोगों को यह पूरे चावल जो है डाल देने हैं। डालने के बाद अब बस वो अपने पक्षी होंगे वो इन सारे दानों को छू लेंगे और आपको आ जाना है अपने घर पर वापस। और घर पर वापस आने के पश्चात यहाँ पर ये उपाय पूर्ण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि यह चावल की कटोरी के जो चावल है, इन चावलों को पशु जो है मतलब जो पक्षी होते हैं वो चूकने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए हमने बोला कि किसी ऐसे वृक्ष के नीचे जहां पर पे पक्षी आते हो, क्योंकि पेड़ के नीचे मतलब पेड़ पर ज्यादा जो है पक्षी बैठे हैं, तो किसी
पेड़ के नीचे आप लोग इन चावल के दानों को डालकर आ सकते हो और घर आकर आपका यह उपाय पूर्ण हो जाता है। गारंटी है कि 15 दिनों के भीतर आप खुशी से दिल खोलकर हंसेंगे। आज की इस वीडियो में हमने कपूर के कुल 12 उपाय बताए हैं जो पूज्य गुरुजी प्रदीप जी मिश्रा अपने कथाओं में अक्सर बताते रहते हैं।